जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अंजलि आंटी का सत्संग है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। संगत जी, मैं हर सत्संग में आपसे एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग का मतलब सत्य का संग है। सत्संग को बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े। जब हम सत्संग को अंत तक सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो गुरु जी की अनगिनत अपार ब्लेसिंग्स हमें प्राप्त होती है। बीच में सत्संग को छोड़ने से संगत जी हम अपनी ब्लेसिंग्स को अधूरा ही छोड़ देते हैं। सत्संग के माध्यम से ही संगत जी हमारे अनेकों दुख, दर्द, कष्ट, रोग दूर होते हैं। और जिस समय हम सत्संग सुनते हैं या करते हैं उस समय गुरु जी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं। कौन सी दृष्टि, कौन सी कृपा गुरु जी की उस समय हम पर होती है, वो गुरु जी ही जाने। तो इसलिए संगत जी सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए और गुरु जी का शुक्राना कीजिए कि घर बैठे वो हमें इतना ब्लेसिंगफुल सत्संग सुनवा रहे हैं और हमें ब्लेस कर रहे हैं। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और सबको जय गुरु जी बोली हूँ। सत्संग शेयर करने में अगर मेरे से कोई भी गलती हो जाए, कोई भी भूल हो जाए सत्संगत जी, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरी मम्मी का सत्संग है संगत जी, जो मैं शेयर कर रही हूँ और ये गुरु जी की आज्ञा है, तो मैं अपनी मम्मी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। आगे गुरु जी महाराज ने चाहा तो मेरी मम्मी खुद ही अपना सत्संग शेयर करेंगी। संगत जी, गुरु जी महाराज हमें हर कदम पर संभालते हैं। संगत जी, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि दुख और सुख दोनों सिर्फ गुरु कृपा से मिलते हैं। जब हमें दुख होता है ना संगत जी, तब हम ईश्वर को याद करते हैं, सच्चे दिल से याद करते हैं। और जब हमें सुख होता है ना, तब संगत जी हम संसारिक व्यक्तियों में ही व्यस्त रहते हैं। एक बार संगत जी अपने अंदर झांक कर देखो, क्या पहले हमने कभी गुरु जी को इतने भाव से याद किया है जितने भाव से आज हम याद करते हैं अपने दुख दर्द में। संगत जी, ये दुख दर्द सिर्फ मालिक की कृपा है, क्योंकि ये हमें मालिक से जोड़ते हैं, ये हमें गुरु जी से जोड़ते हैं। संगत जी, दुख दर सुख रोग भया जा, सुख ताम ना होई। दुख असल मायने में संगत जी दवा है, और दवा तो संगत जी कड़वी होती ही होती है। इसीलिए संगत जी, अपने दुख दर्द से छुटकारा पाने के लिए गुरु जी महाराज ने हमें सत्संग बख्शे हुए हैं, अपनी ब्लेसिंग्स दी हुई है। और संगत जी, एक कड़वी दवा हमारे अनेकों दुखों को, हमारी अनेकों परेशानियों को, हमारे अनेकों मारे कर्मों को हमसे दूर कर देती है। इसीलिए संगत जी, हमें इस कड़वी दवा का सेवन हमेशा करते रहना चाहिए। और संगत जी, इस कड़वी दवा से ही हम ईश्वर से जुड़ते हैं, क्योंकि अगर हमारे जीवन में सुख ही सुख होगा तो शायद हम परमात्मा से जुड़ ही नहीं पाएंगे, और शायद सच में हम गुरु को समर्पण नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारे जीवन में दुख का होना भी अत्यंत आवश्यक है, जो कि हमारा कनेक्शन ईश्वर से करवाता है। संगत जी, ऐसे ही कनेक्शन हमारा गुरु जी की तरफ हुआ। संगत जी, ये बात 2024
अगस्त की है, जब संगत जी मेरी मम्मी के पेट में दर्द होना शुरू हुआ। जब मेरी मम्मी के पेट में दर्द होना शुरू हुआ तो संगत जी हमें लगा कि मम्मी को शायद एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम हो गई है, इस वजह से मम्मी को दर्द हो रहा है। दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया संगत जी, और रात के समय संगत जी कोई डॉक्टर भी नहीं मिलना था। तो मम्मी को इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था और संगत जी की मम्मी से वो दर्द था वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ऐसे तो संगत जी मेरी मम्मी को अक्सर पेट में दर्द होता ही रहता था, लेकिन उस दिन संगत जी कुछ ज़्यादा ही हो रहा था और रात का समय था, कोई डॉक्टर मिलना नहीं था और सुबह इतनी जल्दी भी डॉक्टर नहीं मिलना था। तो संगत जी मेरे पापा ने एक मेडिकल स्टोर के पास से दवाई लेकर आए और संगत जी मेरे पापा ने उस दवाई को मेरी मम्मी को जलप्रशाद से दे दी। तब तो संगत जी मेरी मम्मी के दर्द थोड़ा सा बंद हो गया, लेकिन उसके कुछ देर बाद फिर से उनको दर्द होना शुरू हो गया। फिर संगत जी अगले दिन मैं मम्मी को डॉक्टर के पास लेके गई और डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड लिख दिया। उसके बाद संगत जी मैं और मेरी मम्मी अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गए। तो जहाँ पे अल्ट्रासाउंड होना था संगत जी वहाँ बहुत भीड़ थी, क्योंकि हमसे भी पहले आए हुए बहुत सारे पेशेंट थे, तो उनको पहले जाना था, उसके बाद मेरी मम्मी का नंबर था। तो संगत जी फिर हम वहाँ बैठ गए और वेट करने लगे। उसके बाद संगत जी जब मेरी मम्मी का नंबर आया तो मेरी मम्मी घबराई हुई थी उस समय, और घबराई हुई वो अंदर गई। उनको यही लग रहा था कि बस भगवान कोई बड़ी बीमारी ना निकले आए। और संगत जी जब मम्मी अंदर चली गई उसके थोड़ी देर बाद नर्स आई, और नर्स ने कहा कि आधी जांच हो गई है, आधी जांच कल होगी और सुबह इनको खाली पेट लेकर आना। तब संगत जी उस समय भी मम्मी को बहुत ज़्यादा पेट में दर्द था, और वो दर्द संगत जी इतना तेज़ था कि बिल्कुल उनके बर्दाश्त से बाहर था। उसी समय संगत जी मैंने डॉक्टर को कॉल किया, डॉक्टर से बात करी, तो उन्होंने मुझे कोई पेन किलर बताया। संगत जी वो मैंने उनको दिया और वो दिन तो मेरा मम्मी का निकल गया, और अगले दिन फिर मैं मम्मी को आधी जांच के लिए लेके गई। तो संगत जी जो आधी जांच हुई थी मम्मी की, उससे अनुमान लगाया जा रहा था कि मम्मी को अपेंडिक्स है। संगत जी ये सुनकर तो मम्मी बिल्कुल घबरा गई। इधर पापा भी परेशान हो गए, और संगत जी इधर मैं तो बस रोना मेरा जो निकला वो तो मैं आपको बता नहीं सकती। मैं तो इतना रोना मेरे को आ रहा था कि बस ये ऐसा कैसे, मतलब मैं शब्द नहीं है, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं। मैं घबरा गई, मम्मी घबरा रही थी, पापा घबरा रहे थे, हम बिल्कुल घबरा गए। और उसके बाद संगत जी पापा बोले कि ये तो दवाइयों से सही नहीं होता है, इसका तो सीधे ऑपरेशन ही होता है। और संगत जी उस टाइम तो बस मैं आपको बता नहीं सकती, वो इतनी घबराहट उस समय मुझे हो रही थी, मैं इतना रोई जा रही थी कि बस मम्मी को कुछ ना हो। उसके बाद संगत जी मैंने अपनी दीदी को फ़ोन किया जो कि दिल्ली में जॉब करती हैं, और जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने मुझे बोला कि तू परेशान मत हो, गुरुजी पे विश्वास रख, वो सब ठीक कर देंगे, सिर्फ विश्वास भरोसा रख, वो कुछ नहीं होने देंगे। उसके बाद संगत जी मैं घर आई, घर आके मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के बहुत रोई, बहुत रोई। और मैं गुरुजी से प्रार्थना करने लगी कि गुरुजी बस मम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए, बस आप ही के आसरे हैं, मम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए। और मैं गुरुजी को कहने लगी कि गुरुजी मम्मी ठीक हो जाएगी तो मैं आपके बड़े मंदिर लेके आऊँगी, वहाँ दर्शन कराऊँगी, लंगर प्रसाद कराऊँगी, बस गुरुजी मम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए। अभी संगत जी आधी रिपोर्ट आनी बाकी थी, और संगत जी जब मैं मम्मी को लेके आधी रिपोर्ट लेने गई तो संगत जी वो जो इस डॉक्टर ने रिपोर्ट करी थी, अल्ट्रासाउंड किया था, वो हॉस्पिटल नहीं आई थी, क्योंकि संगत जी उस दिन हमारे कानपुर में मुख्यमंत्री आ रहे थे, तो वो आधे रास्ते बंद कर दिए गए थे, तो इस वजह से डॉक्टर जो थे वो नहीं आ रहे थे। दिन भी दर्द था, तब मैंने पेन किलर देकर संगत जी वो भी दिन निकल गए। उसके बाद संगत जी अगले सुबह मैं मम्मी को लेके फिर हॉस्पिटल जा रही थी, और मैं जब घर से निकली तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी रिपोर्ट नॉर्मल आए, प्लीज़ गुरुजी रिपोर्ट नॉर्मल आए। और संगत जी जब हम हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ भी बैठ के मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी, गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी रिपोर्ट नॉर्मल आए, प्लीज़ गुरुजी रिपोर्ट नॉर्मल आए।
कि संगत जी मैं जब घर से आई थी तो मम्मी को जल प्रसाद गुरु जी का पिला के लाई थी। उसके बाद संगत जी मम्मी अंदर गई और मम्मी जब अंदर गई तो थोड़ी देर बाद बाहर आई। उसके बाद संगत जी रिपोर्ट आई और डॉक्टर ने हमें बुलाया और डॉक्टर ने जो हमें बताया कि आपकी जो आधी रिपोर्ट आई थी उसमें अपेंडिक्स दिखा रहा था ना। तो मैंने कहा हाँ जी। तब उन्होंने संगत जी ये कहा कि ये तो रिपोर्ट नॉर्मल आई है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और बस थोड़ी सी सूजन है जिसकी वजह से दवाई खाएंगी ये ठीक हो जाएंगी और उसकी वजह से इनको दर्द हो रहा है। संगत जी मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, बहुत शुक्राना कि गुरुजी आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। गुरुजी अनंतम शुक्राना आपका। उसके बाद संगत जी 15 सितंबर को हम लोग गुरुजी के बड़े मंदिर गए। वहाँ पे गुरुजी महाराज का हमने लंगर किया, शुक्राना किया, उनका धन्यवाद प्रकट किया। और संगत जी बस मेरी यही इच्छा है कि गुरुजी महाराज मेरे मम्मी पापा दोनों को हेल्थ ब्लेस करते रहें और वो हमेशा खुश रहें। संगत जी बस मैं यही चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती। बाकी गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, आपने सच में मम्मी पापा को ब्लेस किया और उनकी जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो दूर करी। अनंतम शुक्राना। संगत जी इसीलिए तो कहते हैं ना कि दुख आना भी जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुख ही हमें ईश्वर से मिलवाता है, परमात्मा से जोड़ता है। और बस यही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये जी अब जो मैं दूसरा सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो जिया आंटी का है, जीने की राह। संगत जी गुरु जी का प्यारा सा मुखड़ा देखकर शायद ही कोई होगा जो दोबारा नहीं देखना चाहेगा। हम संगत को तो गुरु जी चुम्बक की तरह अपनी ओर खींचते हैं। संगत जी हम जब जुड़ते हैं गुरु जी से तभी से पता नहीं किस अदृश्य शक्ति से बार बार उनकी तरफ चलते चले जाते हैं। चाहे वो मंदिर हो या फिर कोई सत्संग, उनके पास ही हमेशा होना चाहते हैं। संगत जी ये प्यार नहीं है तो और क्या है, पर ये प्यार संसारिक प्यार से बहुत भिन्न है। संगत जी गुरु जी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। महाशिव का प्यार अपने भक्तों के लिए ऐसा कि सृष्टि हमारे काम करने लग जाती है। संगत जी हम सब एक अनदेखी सुरक्षा घेरे में खुद को महसूस करते हैं। संगत जी धीरे धीरे हमें समझ आता है कि किस किस चीज़ों से गुरुजी महाराज हमें बचाते हैं, किस किस परेशानियों से हमें बाहर निकालते हैं। संगत जी हमें खुद भी नहीं पता होता कि गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद हम कितने सारे बंधनों से मुक्त होते हैं। यात्रा को संपूर्ण करने के लिए संगत जी हमारा समर्पण करना बहुत ज़रूरी है। संगत जी समर्पण क्या है समझना बहुत मुश्किल है। संगत जी कोई कहता है कि हमने गुरुजी को समर्पण कर दिया, कोई कहता है हमने समर्पण कर दिया, लेकिन संगत जी पूर्ण समर्पण वही गुरुजी को कर पाता है दिए हुए मार्ग पे चलता है। इसीलिए संगत जी समर्पण बहुत ज़रूरी है। यकीन मानिए जब हम समर्पण कर देते हैं तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं। फिर हमारे साथ अच्छा हो बुरा हो वो गुरुजी महाराज जानते हैं। संगत जी गुरुजी हमें वही देते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होता है। इसीलिए संगत जी जब हम पूर्ण समर्पण गुरुजी को कर देते हैं तो तर्क वितर्क की कहीं से कहीं तक कोई भी सवाल या कोई भी इच्छा नहीं रह जाती है, क्योंकि संगत जी उस समय हमारी ज़िंदगी की भाग दौड़ गुरुजी के हाथों होती है। फिर गुरुजी तय करते हैं कि हमारा मार्गदर्शन उन्हें कैसे करना है। बस संगत जी मैं यही सभी गुरु परिवार से कहना चाहूँगी कि पूर्ण समर्पण करके गुरुजी महाराज को उनके दिए हुए निर्देश का पालन करें और अपनी ब्लेसिंग्स प्राप्त करें और अपने रोग संकट कटवाएं। बस संगत जी मैं भी अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर करी और ये मैं आप सभी के साथ शेयर कर पाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।